दुश्मन पाकिस्तान के बैठे हुए लोग, आपने अपनी बर्बादी देखी। Jets that went across the Pakistan border and decimated. Proof to the Pakistanis has been decimated. We graphically are telling you for India to decimate Pakistan. The Indian Air Force decimating Balapur. All of India is celebrating this victory. पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। We are going to hit you and hit you really hard. We will surprise you. Wait for that surprise. Aircraft heading 270. This is Pakistan Air Defense on guard. If you continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान आदिल खान। सुबह के इस पहर में जब पूरे मुल्क में एक जंग की कैफियत देखने में आ रही है, अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क की, जिन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह, अब बात वही है कि पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन यकीन जाने कि जब जब आप पाकिस्तान से टकराएंगे तो हमारा नारा है नारा तकबीर, और जब हमारे जवान सरहदों पर मौजूद होते हैं तो वो शहादत नोश फरमाते हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि वो इस मुल्क की खिदमत करते हैं, अपनी अवाम की खिदमत करते हैं। पर आप रात के अंधेरे में अटैक करते हैं। आप वो लोग हैं जिनके बारे में मैं अगर ये कहूँ कि आप झूठे तरीन वो पैगाम देते हैं दुनिया में कि जंग आप मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तंग आप करते हैं, लेकिन जब तंग होंगे तो जंग आमद भी होगा, जब जंग होगी तो जंग का जवाब जंग के तरीके से दिया जाएगा, और उसी तरह आपको जवाब मिला। आपके फाइटर तैयारे उड़े, 8 तैयारे, पर पाकिस्तान की सरजमीन पर उनको मार गिराया गया। बात सिर्फ इतनी है कि आप आएंगे, हम जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे, जवाब हम देंगे। पाक फौज, तमाम फोर्सेस, इस मुल्क की तमाम फोर्सेस इस बात के लिए तैयार है। ये सुबह का वो पहर है कि जिसपे आज आपने स्ट्राइक करने की सोची होगी, लेकिन आज भी हमारे जवान अपनी चौकियों पे, आज भी हमारे जवान सरहदों पे मौजूद तैयार हैं कि आप आए तो चाय पीने भी तो आप ही आए थे, जवाब में आपको चाय भी देंगे, खीर भी देंगे। इज्जत से आएंगे तो इज्जत मिलेगी, वरना तैयारे आपके, चाहे वो कोई भी हो, राफेल हो या कोई भी तैयार हो, हम वो मार गिराएंगे, क्योंकि हम जवान मौजूद हैं अपनी सरहदों के ऊपर। और ये वो जवान है कि जिन्होंने ये साबित किया कि आज भी पाकिस्तान को जो सोचेगा निस्तो नाबूद करने के लिए, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। बात अब एक मैसेज मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या स्ट्राइक की, आपको क्या ऐसा मिला कि आपने मस्जिद, आपने उन आबादियों पर अटैक किया जहाँ पे बच्चे मासूम मौजूद थे। 31 शहरी शहीद हो गए, हमारे 57 लोग जख्मी मौजूद हैं, बच्चे चले गए। आपसे मैं पूछता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए, अगर आज मेरा वो मैसेज सुन रहे हैं तो बताएं क्या ये सही काम है या गलत। कौन पूछेगा मोदी की सरकार से कि आपने किस तरह अटैक किया रात के अंदर में? क्या चोर, जब हम चोर की मिसाल देते तो वो रात के उस पहर में आके अटैक करता है, हमला करता है, तो आप भी तो उनसे कम ज़र्फ नहीं है। आपका पूरा मुल्क कहता है, आपका पूरा भारत कहता है कि हम भारतीय हैं, ये आप भारतीय हैं, आपको मेहमान नवाजी आती ही नहीं है। हमने हर बार हर दौर में आपको दिखाया, आपके अभिनंदन साहब भी आए थे, उनको चाय पिला के रसीद किया गया वापस इस मुल्क से, लेकिन आप तब भी नहीं माने। आपने एक बार फिर स्ट्राइक करने की कोशिश की, आपने 31 लोगों को शहीद कर दिया, आपने एक आम आबादी पर हमला किया जहाँ पे 57 लोग जख्मी हो गए, कई बच्चे जख्मी हुए, कई बच्चे इस दुनिया से चले गए।
किसको जवाब देंगे आप? आपने भावलपुर पे अटैक किया, आपने कोटला पे किया, आपने मुजफ्फराबाद में अटैक किया, लेकिन उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई हुई तो आपके जहाज ज़मीन दोष हो गए। आपकी जगहों पे बता दिया कि पाकिस्तान एक ही चीज़ पर है, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आगे चलूँगा और ये दिखाऊँगा कि इस पर हमारी आवाम आज भी पुरुमीद है, क्योंकि हम लॉ इन्फोर्समेंट पे यकीन रखते हैं। हमारे लोग, हमारी आवाम, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट में तमाम फौज, अपनी बहरिया, सबको लेके एयरफोर्स, हर उस जवान को सलाम करती है। हमारे ये आवाम सलाम करते हैं, क्योंकि हम अगर सो रहे हैं तो ये लोग जाग रहे हैं। चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कराची शहर में मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जब कराची शहर को जब रौनकों का शहर कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता है, तो ये वो जगह है। अगर मैं कहूँ जो सी साइड पे लोग आते हैं, आज भी सी साइड पे लोग मौजूद हैं। हमारी कौम, हमारे लोग डरने वाले नहीं। हमारे जो सिपाही हैं ना थानों के, वो तक मौजूद है रोडों पर कि वो अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आप सामने बैठे हुए हैं, हमारे बराबर में आपका बॉर्डर लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब आपने क्या मिला स्ट्राइक करके? शहादत है। आप कभी अपने हाथ में लहू ढूंढेंगे तो क्या आप जवाब दे सकेंगे किसी को? मासूम लोगों को शहीद करके ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ टेररिस्ट रहते हैं। क्या मिला आपको? प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, और ये मैसेज इस बार भारत के तमाम उन लोगों के लिए जो मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आएँ, हमसे मिलें, हम दोस्त हैं, लेकिन आप हमेशा चोरों की तरह आते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। मैं साहिल समंदर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त कितनी तादाद फजर के वक्त मौजूद है, और सब पुरुमीद हैं कि जब तक अफवाज फौज हमारी मौजूद है हम सुकून में। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। साहिल समंदर पर हम मौजूद हैं। वैसे ही मैंने आपसे कहा कि मैं आज दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पुरुमीद हूँ, मैं खुशी से अपने लोगों के बीच में हूँ। ये साहिल समंदर है, और मैं ये बता दूं आपको कि जो लोग देख रहे हैं ना, वो यकीन जाने हम अपनी फ़ौज पे, अफवाज फ़ौज पे यकीन, हम लॉ इन्फोर्समेंट पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम एक बात पर भी यकीन रखते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। आए ज़रा लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, लोग सेल्फी और आए ज़रा बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, सबको अस्सलामुअलैकुम। एक साथ लाइन से सब बैठ गए हैं। ये बताएंगे क्या सुबह का वक्त तो है, क्या पिकनिक पर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि जंग छिड़ी हुई है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए, क्योंकि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनमें हमें उन पर पूरा भरोसा है। और दूसरी चीज़ ये कि भारत से डरना तो दूर की बात है, हम किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उनकी एजेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें किसी तरह का डर नहीं है। अब देखिए, हम तो चिल कर रहे हैं सुबह सुबह, और हम तो कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद थोड़ी हिम्मत भारत करे, अगर हमसे जंग करता है तो करे। समंदर के बाहर ही एंजॉय करें, भारत तो बिल्कुल करीब है ना। कहते हैं यहाँ से मुंबई जो है उसका बॉर्डर करीब लगता है, लेकिन फिर भी क्या हम अपनी साहिल समंदर में बैठ के क्या इंतजार कर रहे हैं? देखिए, यही फ़र्क है कि हम साहिल समंदर पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे तो सबको पता है कि दिल्ली का क्या हाल है, ब्लैकआउट किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, अंधेरे में वो बैठे हुए हैं गर्मियों में। क्या है कि डर है उनको, हमें तो किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है। बिल्कुल हमें डर होने। मैं चाहूँगा अगर आप लोग सब एक साथ इधर आ जाएं तो एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि हम इस वक्त क्यों मौजूद है, क्या हम वाकई में पाकिस्तान पर ये बात पे यकीन रखते हैं कि हमारा नारा क्या है। नारा बता सकते हैं हमारा नारा क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और भी नारा है, जब हम कहते हैं नारा तकबीर अल्लाह अकबर, तो ये नारे के बाद हमारे दिल में नारा है बिल्कुल। और ये नारा जब आता है तो जो हमारे में जज्बा और जुनून होता है, तो सोचे जो सरहद पे लोग मौजूद हैं उन पर कैसा एक इम्पैक्ट डेवलप होता होगा। और बताओ कि क्या कर रहे हैं यार आप लोग सब इधर आ जाए। मैं चाहूँगा थोड़ा इधर आ जाए, एक गेट टुगेदर हो जाएंगे तो ज़रा बात करें। आप सब पूरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? और कहीं लग रहा है कि अगर भारत के लोग आपको देख रहे हो तो क्या मैसेज दोगे? इन्हें तो कुछ मैसेज देना नहीं चाहेंगे, जिनको खुद को मैसेज की ज़रूरत है उन्हें हम क्या मैसेज दें? आप कह रहे हो कि हमें तो मैसेज की भी ज़रूरत नहीं देने की। क्या लगता है हमारी सरहद है, सेफ़ है, हमें अफवाज फ़ौज पर यकीन है? आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल यकीन है हमें उन पर। जब वो सरहद पे पहरा दे रहे तो हमें यहाँ पे बेखौफ होकर गुजारनी चाहिए अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल। अच्छा देखें, आप सबसे बात करने का मकसद भी यही है कि देखें हम पाकिस्तानी हैं, हम सब मिलके हम जंग नहीं चाहते। हम क्यों जंग नहीं चाहते? क्योंकि हम कभी पहल नहीं करते, हम नहीं चाहते कि लेकिन जब हमें छेड़ा जाता है तो हम जवाब कैसा देते हैं? जंग पे क्या नाम है वो है ना, हुजूर पाक का कॉल भी है कि जंग में ना घुसो, मगर अगर घुसोगे तो सीधा सरों पे वार करो, सरों पे वार करो, डायरेक्ट उड़ा दो, खत्म करो। क्या दुआ बोलिए? अपने आप को डिफेंड करना हमारे इस्लाम में जो है मतलब जायज़ है, हमारे मतलब फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। फ़र्ज़ तो है, लेकिन इसी पे तो मैंने कहा ना कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जज्बा जुनून जो है उस पर एक वर्ड आता है नारे तकबीर, तो अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो उस पर फिर हमें वो डरते हैं अपनी जानों से, पर हम तो जान देने के बाद कहते हैं कि हमें शहादत पसंद है। और शहादत क्यों पसंद है? क्योंकि हमें लगता है, नहीं हमें यकीन है, हमारे इस्लाम में
ये कहा गया है कि जब आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और अपने लोगों के लिए लड़ते हुए एंड तक जाते हैं, तो जब आप शहीद हो जाते हैं तो उस दुनिया में भी हमें मिलेगा, इस दुनिया में मिलेगा। उस चेकिंग के साथ आप मुझे बताएं कि क्या एज है आपकी? ऐसे बात है 21 है और आप माशाल्लाह सुबह साहिल पर मौजूद, क्या कर रहे हैं साहिल पर? हम तो घूमने आए थे, बेखौफ हैं। बेखौफ हैं? बिल्कुल, कोई हमें पाक फौज पे पूरा भरोसा है हमें। अच्छा, पाक फौज पे यकीन है आपको, लेकिन कोई तो मैसेज देना चाहेंगे जो भारत के लोग देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जब वो जंग छेड़ते हैं तो फिर जब हम जवाब देते हैं, सवाल वो करते हैं, जवाब हम देते हैं, तो क्या मैसेज दोगे? चाय पियेंगे आप? चाय पियेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये एक खुशगवार माहौल है। ये वो टाइम है कि जब आपने स्ट्राइक की है ना, तो ये जवान रोडों पे 21 साल, मैं कहूँगा 24 साल की, क्या है आपके? चले आप तो एज है, क्या उम्र होगी? 23, 24, 21, आप भी 27 साल। चले 27 साल वाले भाई से बात करते हैं, मुस्कुरा रहे। ये बताएं कि कोई इधर नहीं कह रहे को क्या लगता है कि फौज हमारी सरहदों में मौजूद है, हम पुरअमन लोग हैं, हमें कोई नुकसान होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? कोई लगता है आपको जंग में नुकसान होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बाकी हम ये खड़े हुए हैं जो है इनके साथ, जो हमारे है जिसका नाम क्या है, फौज वगैरह हमारी है, तो वो साथ ही हमारे, बिल्कुल साथ हमारी यार, फौज हमारे साथ है। देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ मौजूद है। अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हमारे पुलिस एहलकार भाई भी रोडों पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है कि बात हो रही है, जंग होने जा रही है, जंग होगी, कहीं लगता है आपको? आपका नाम है मोहम्मद असलम। मोहम्मद से ये बताएंगे कि जब जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, ये तो आप मानते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जंग ही मसले का हल होता है? नहीं, जंग मसले का नहीं, अमन मसले का हल है। अच्छा जी। लेकिन भारत जब रात के पहर में एक बुज़दिलाना कार्रवाई करता है और वो कहता है कि हमने तो स्ट्राइक कर दी, हमने तो ये कर दिया, तो फिर उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि हम उन पे हमला करेंगे, भारत वालों पे। आप आओगे तो हम आएंगे। हाँ, हम आएंगे। हमें छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये बात सच है। और वो आप देख चुके हैं कि आपने 8 जहाज अपने उड़ाए, जिसमें आपके रेफरल की अगर मैं बात करूं, जो टॉप का आपका जहाज है वो 3 मार गिराए। लेकिन एक सवाल बहुत छोटा सा है, आप फिर भी नहीं जाग रहे, आप जो धमकियां दे रहे हैं, यकीन जाने आप आएंगे, हम जवाब देंगे। मैं मजीद आपको दिखाऊंगा, ये जो सी साइड का एरिया है जहाँ पर लोग मौजूद हैं, मजीद यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि फैमिलीज बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए और एंजॉय हो रहा है, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी यकीन हमारे लॉ इन्फोर्समेंट पे। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि साहिल समंदर इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, और इस वक्त पुरअमीद तरीके से अगर मैं कहूँ तो पुरअमन है, लोग और आराम से जॉगिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि जंग है, क्योंकि हमें यकीन है अपनी फोर्सेस के ऊपर कि जो हमारी फोर्सेस फैसला करेंगी, जो फोर्सेस हमारी मौजूद हैं सरहदों पर, उन पर हमें पूरा यकीन है। और मैं एक बार फिर कहूँगा यहाँ पर कि सिर्फ हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपनी पाक आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, और ये मैसेज अपने भारत के उन दोस्तों को देना चाहिए कि बुज़दिलाना कार्रवाई करना छोड़ दें, क्योंकि जब कार्रवाई आप करते हैं तो यकीन जाने हम आपको जवाब वैसा ही देंगे जैसा आप सवाल करेंगे। आप आएँ, हम आपको जवाब अगर ना दें तो आप बात करें, क्योंकि हम आपको हर दौर में हर दफ़ा इतनी बार जवाब दे चुके हैं कि आप शायद बेशर्मों की तरह हमेशा रात के पहर में आके हमले करते हैं। आएँ तो सामने से आएँ ताकि हम बता सकें कि हम कौन हैं। कैसे आप लोग ठीक हैं? क्या नक्शा चल रहा है? ये बताएं कि इस वक्त जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, उस पर क्या लगता है कि हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है या हमारी आवाम पर उम्मीद है? बिल्कुल सर, हमें कोई फ़र्क पड़ता तो हम नाश्ता कर रहे होते क्या यहाँ पे? हमें मैसेज क्या है भारत के लोगों के लिए? पर क्या मैसेज है? मैसेज है कि डर के भाग जाओ, यहाँ पे तुम्हें होना कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज हमारे साथ है, पाकिस्तानी पुलिस हमारे साथ है, सुकून से बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। चल, वो तो कहते हैं ना, आए चाय पीने आए, तो हम तो लेंगे आए चाय पीने आए, लेकिन हमले ना करें। क्या करें? क्या आर्मी पे यकीन है बहुत ज़्यादा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो नाश्ता करें। चलो, हमें पता है वो बैठे हैं तो बस। आर्मी के जो जवान आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो तो दो।
बस यही बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। और हमें आप पर यकीन है। सबसे बड़ी बात यकीन है। जो बुज़दिलाना हमला रातों रात इंडिया ने किया वो गलत तरीका था, ठीक है ना। जंग होना नहीं चाहिए, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हाँ बोले बोले बोले। मैं नॉन मुस्लिम, हम इस पांचों यहाँ पे नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है ना। हमें कोई डर नहीं है, हमें पाकिस्तानी अफवाज पे पूरा यकीन है। वो पानी वाली चाय पीते, हम दूध वाली चाय पीते, फर्क है ना दोनों चीज़ों में। लगा लेकिन यहाँ पर ये एक जेक्स्चर है। बात जब आप पाकिस्तान की करते हो तो पाकिस्तान में तमाम लोग रहते हैं और यकीन जाने, चाहे हिंदू बरादरी हो चाहे क्रिश्चियन बरादरी हो, ये सब हमारे हम बरादरी वर्ड करते हैं कि ये हमारे बरादरान हैं, सब भाई हैं हमारे। लेकिन सवाल ये कि जब आप बात करेंगे कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मतलब क्या, वो जवाब मैंने पहले भी दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आगे चलते हैं, मैं आपको मजीद दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग मौजूद हैं कि यहाँ मजीद इस तरफ चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि जो अफवाज फ़ौज के साथ हैं लोग, हम उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है वो किस तरह हिंदुस्तान को जवाब दिया जाएगा, क्या ये बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं है। आए मजीद आगे चलते हैं। ये बताएंगे आपके सामने भी बुज़दिलाना कार्रवाई जो भारत ने की है और रातों रात इन्होंने चोरी छुपे कर हम गए कि 31 बच्चे 31 फैमिलीज़ के लोग शहीद हो गए। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे यार, तो हमारा बदकिस्मती है। हम लोग तो तैयार है भाई, हम लोग पठान है, हम तो खुशी होता है कि हम अपना मुल्क के लिए कुछ करें यार। बड़ा अफसोस की बात है कि जब भाई कार्रवाई हो जाएगी हमें खुशी होगी कि ऐसा नहीं छोड़ना है भाई। ये जो कार्रवाई फिर भी अगर हम गए तो ये रात के पहर में करके भारत ने क्या साबित किया कि वो कल भी उनको हम कहते हैं ना कि कुछ चोर होते हैं जो रात के छुप के पहर आते हैं, तो ये तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल सामने नहीं आ सकता है। चोरों की तरह हमले किया मगर ये कोई जीत नहीं। कार्रवाई जब पाकिस्तान फौज ने की तो उनके वो त्यारे मार गिराए, उठा करके रखा कि भाई हम लोग हार गया, तुम लोग जीत गया पाकिस्तान। सफ़ेद झंडा उनको लहराना पड़ा। आप लोग ने भी देखा कि किस तरह कार्रवाई रातों रात हुई। 31 लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन 57 लोग जख्मी भी हैं, पर इनको शर्म नहीं आई कि इन्होंने रातों रात कार्रवाई की। बिल्कुल, ये बिल्कुल नाजायज़ है। बिल्कुल अगर मर्द के बच्चे होते तो दिन को करता था कि पता चलता ना कि वकील। पाक फौज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी पाक फौज अगर हम ले लें, यहाँ चले हम इसकी बात करें कि हमारे फोर्सेस ने जो जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया, उनकी कार्रवाई पे जो जवाब दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया, बहुत जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन बात ये कि जब हम बात करते हैं नारे तकबीर की तो हम शहादत पे बात करते हैं। हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि शहादत जब मिलती है तो हम अल्लाह के कहते हैं ना कि अल्लाह हमें सबसे पसंद करता है जिसको शहादत नसीब होती है। तो क्या कहना चाहेंगे बुज़दिलाना कार्रवाई पे भारत के लिए? भारत ने बहुत बुरा किया है भाई, हम लोग और बस क्या बोल रहे हैं भाई इनके लिए। और पाक फौज के लिए क्या कहेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बस यही बोलेंगे भाई, पाक फौज जिंदाबाद। चले मैं मजीद आपको दिखाता हूँ कि लोगों का अपना एक ओपिनियन है, यंगस्टर्स भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि जब हम बात करते हैं तो वो एक जेस्चर होता है, जो हमारी फ़ौज जो सरहदों पे मौजूद है या जो फ़िज़ा में लड़ रही है, उनके लिए अगर हम 2 लफ्ज़ ही कह दें तो यकीन जाने उनके हौसले बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ भारत के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप दबे पैर आए और आपने आके 31 लोगों को शहीद कर दिया, आपने 57 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, आपने बच्चों को इस दुनिया से, मैं कहता हूँ वो शहीद होकर तो चले गए, लेकिन आपने अपने लोगों के बीच में क्या सवाल छोड़ा? क्या आप बुज़दिल हैं? और भारत के उन तमाम लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सरकार से पूछें कि कहाँ थे वो मिलिट्री कैंप जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। आपने बेस पे कैंप बता के वहाँ पे तो अटैक किया, पर वो शहरी आबादी थी, मस्जिद थी जिसको शहीद किया गया। ये मैसेज है कि आप लोग बुज़दिल हैं, आपकी अफवाज, हमारी फ़ौज आपको जब जब जवाब देगी, जब जब आप आएंगे, आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। आए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपने सुना कि देखिए लोगों का क्या कहना है अपनी अफवाज के लिए और वो मैसेज भारत के लिए जो दे रहे हैं। यहाँ पे यंगस्टर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं, सुबह सुबह अभी तो जंग का माहौल चल रहा है, कहीं लग रहा है आपको जंग का माहौल है या फिर आपको फिर अपनी फ़ौज पे बड़ा एतमाद है? फ़ौज पे बहुत एतमाद है, फ़ौज हमारी खड़ी हुई है, हम तो सुकून से बैठे हैं, फ़ौज खड़ी हुई है, टेंशन नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इंडिया ने तो रात में हमला करा है, ये कोई हमला थोड़ा होता है, सामने से जवाब दी थी तो कुछ हम करते। चोर अगर रात में ही आते हैं ना तो हम इनको अगर चोर कहते तो गलत नहीं होगा? चोर ही हैं ये, चोर कह दे, चोर ही हैं ये, चोर। जवान नहीं कहेंगे, इनकी फ़ौज नहीं कहेंगे, इनको हम चोर कहेंगे और मुनासिब है चोर का वर्ड इनके लिए काफ़ी है। चोर आप छोटा वर्ड कर रहे हैं, चोर ही बोले इनको, चोरी बोलते हैं। आप लोग भी मौजूद हो, ये बताओ कि इस वक्त जो कार्रवाई बुज़दिलाना कार्रवाई जो की है भारत ने, क्या लगता है और क्या मैसेज देना चाहोगे? बस ये हमें पता है कि भारत ऐसे ही हमला करता है, लेकिन हमारे वाले उनकी तैयारी गिराते रहते हैं। वो आते हैं, चाय नंदन आता है तो चाय पी के जाता है, कभी कोई नंदन आता है तो हम हमेशा चाय ही पिलाते हैं, पर भारत हमेशा ये कहता है कि हम चाय पीने आएंगे तो चोरियों की तरह आएंगे हमेशा।
चोर ऐसे ही आते हैं, पैसे होते नहीं है ना उन लोगों के, इसलिए चोर बन के आते हैं वो लोग। ऐसे होते नहीं है, ये तो अलग बात है। यार आप भी यंगस्टर बताओ कि इस वक्त क्या देख रहे हो कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है जंग का, कहीं लगता है कि हम परेशान हैं या हमारी आवाम परेशान है? बिल्कुल नहीं, हमारी आर्मी हमारे साथ खड़ी हुई है तो हम क्यों परेशान होंगे। आवाम बिल्कुल मुतमईन है हम लोग जी। जो फौज हमारी सरहदों पर है या फिजा में या पानी में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग आपके साथ हैं, पूरी आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी हुई है। अब बेधड़क होकर लड़ें इंशाल्लाह, जो भी होता है अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह। हमारा नारा ही है ना, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जब हम यकीनी शहादत पे रखते हैं तो हमें हरा कोई नहीं सकता। वो तो आते हैं अपनी जान बचाने, हम तो जान लेके हम सामने खड़े होके कहते हैं कि हमें अगर शहादत मिले तो हमारा रुतबा और दर्जा बुलंद हो। मैं आपसे कहूँगा, आप लोग भी मौजूद हो, क्या लगता है कि इस वक्त जो बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि उन लोगों ने बहुत गलत किया, ये करना नहीं चाहिए था। सामने से वार करते तो हम भी उनको सब जवाब दे। जवाब तो हमने बहुत अच्छा दिया है उनको, हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया है उनको, मगर सामने से उनको वार नहीं किया। सामने से वार नहीं किया, चलो इससे भी आगे थे। आप भी बैठे हो मुस्कुरा रहे हो, क्या भारत में मुस्कुरा रहे हो या सवाल? तुम तो खड़े हो, तुम्हारा कदम है, जरा तुम खड़े हो जरा, ये बताओ जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो, बुज़दिल लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? और जो बात सच है कि बुज़दिल कैसे होते हैं? बुज़दिल इंडिया जैसे होते हैं, और कैसे होते हैं, जो आधी रात में आ रहे हैं 2 बजे के दरमियान और हमला करके जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सही करा कि हमला करा, जवाब दिया उनको, मुंह तोड़ जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह उन्होंने रात के पैर में आके एक आबादी पर, मस्जिद पर और बमबारी करके ये कहा कि यहाँ पर तो टेररिस्ट स्क्वाड मौजूद होगा इनका, मतलब उन्होंने जो भी इल्ज़ामात लगाए, जो भारत हमेशा करता है और मुँह की खाता है। तो इस वक्त आपको लगता है कि जो पूरी दुनिया में लोग अगर आपको देख रहे हैं तो भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुरू से उन्होंने दिखावा करा है, झूठा मुल्क है वो, शुरू से दिखावा करता हुआ आ रहा है। इनका शुरू से ही पहले अभिनंदन आया, उसने क्या कहते हैं फंसा, वो चाय पी के वो भी गया, अब ये लोग आए, ये भी इनके जेट। यादव हमारे पास मौजूद है, उनका स्पाई वो आज तक ले नहीं सके। आप बात करते हैं, आप अपने अपने स्पाई को आप कह रहे हैं कि वो हमारा स्पाई, आप उसको तो आज तक हमसे ले नहीं सके क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है सर। आप लोग बैठे हुए हैं बात करने के लिए और हमारे यंगस्टर जो है जो बैठे हुए बड़े मज़े से हाथ जो है खड़े हो जाए आप भी। हाँ, मैं चाहूँगा ये बताओ कि मैसेज सबके सामने, पाक फ़ौज जिंदाबाद हम कह रहे हैं, लेकिन हम उनको जिंदाबाद कैसे कह सकते हैं पाक फौज को, क्योंकि हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है हम हमारी आवाम को क्या करना चाहिए? हमारी आवाम को उनके साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, जो हम खड़े हुए हैं बिल्कुल इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बाकी ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी कह रहे हैं कि फौज जैसे जंग का एक माहौल बना हुआ है, सी साइड सामने है, नाश्ता वहीं हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। हम मुतमईन हैं, बिल्कुल मुतमईन हैं। मुतमईन क्यों? क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। हम जंग, बहुत शुक्रिया आपका, हम जंग पर यकीन नहीं रखते क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक आप हमसे नहीं लड़ेंगे, आप हमें नहीं तंग करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप भी सवाल जब आप इस तरह के सवाल रात के पैर में लिखेंगे या करेंगे, हम जवाब आपको उसी तरह देंगे जैसे कि आपके 5 त्यारे आपके ही वहाँ मार गिराए और आप अपने रेफरल को रो रहे हैं, आप अपने जेट को रो रहे हैं, और जो फिल्मों में आप दिखाते हैं ना, हकीकत में कभी आएँ तो हम बताएं कि हम आपके साथ क्या करते हैं। आए मजीद इस तरफ चलते हैं। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ये बताएंगे इस वक्त जो सूरत हाल जंग की एक कैफियत रखी गई है कि जंग छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या लगता है सी साइड के सामने तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए? भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जाग रही है, ज़िंदा है और अपना काम पूरा कर रही है, इसलिए हम सुकून से बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सुकून से बैठे रहेंगे और ये हिंदुस्तान गाँव मूत्र पीने वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, थे और रहेंगे। हमारा नारा है एक, वो नारा क्या है? हमारा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और जब हम ये नारा लेके उतरते हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमें हराने वाला ये सोचे कि आप जान बचाने आए, हम अपनी जान हथेली में रख के खड़े होकर लड़ते हैं? नहीं, हराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जब तक पाक फौज है और हम सलाहियत रखते हैं भाई भरपूर जवाब देने का, जैसे हमने दिया भी 3 राफेल और फिर एक MiG-21 और एक 30, हाँ 5 जेट जो हमने उनके गिराए हैं, तो ये जीता जागता सबूत है कि हमारी फौज जो है वो बिल्कुल अपना काम कर रही है। राफेल, हमारे पास राफेल हैं, हम तो देख लेंगे। फिर कैसा देखा पाकिस्तान ने? देखे ना, हमने उनका राफेल दिखाया कि तुम्हारा राफेल क्या है। राफेल चलाना कोई बच्चों का काम थोड़ी है ना यार, मतलब पाक फौज है और हमने मतलब 3rd जनरेशन के तैयारे से उनका तैयारा गिराया, तो आप देखें ना हमारे मतलब पाक फिजाइया जो है वो कैसा काम कर रही है, उस तरीके से काम कर रही है। और फिर कोई शक नहीं है कि उनका चाहे राफेल हो या फिर कोई भी हो, जब तक हमारा जज्बे में
एक बात है, जो नारा है, नारा तकबीर, जब तक हम में ये जनून और जोश है हम हार नहीं सकते, और ये ईमान है हमारा। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, यार आप भी मौजूद हो, ये बताओ कि खड़े हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये बताएंगे, एक मैसेज जाता है ना पूरी दुनिया के अंदर कि इस वक्त जो भारत ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, रातों रात में 31 लोगों को शहीद कर दिया, 57 लोग जख्मी हो गए। क्या लगता है ये जो भारत के दोस्त आपको देख रहे होंगे, जिनको हम आज भी दोस्त बोल देते हैं चलें, क्योंकि उनकी आवाम को नहीं पता कि आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आपकी मोदी सरकार क्या कर रही है। शायद भारत के दोस्त जब वो मैसेज करते हैं हमें, तो वो नहीं चाहते जंग, लेकिन कुछ लोग बुज़दिलाना तौर पे पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो हमें टक्कर दे सकें। पहले अपनी फ़ज़ाइया को ट्रेन करें और अपने अंदरूनी मामलात को सही करें, फिर हमें देखें और पहले ट्रेन करें। लेकिन चलें, जो पाक फ़ौज के लोग आपको देख रहे हैं, जो जवान सरहद पे मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ज़ाइया हर वक्त तैयार है और हमारे लिए बॉर्डर्स पर जाग रही है, हमारे लिए काम कर रही है, और हमें उनका एतमाद है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। बिल्कुल, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि आप जागते हैं, हम सोते हैं। हम यकीन रखते हैं इस बात के ऊपर कि जब तक आप सरहदों पर मौजूद है, तमाम, मैं पाक फ़ौज के साथ पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया, पाक तमाम उन फोर्सेस को सल्यूट करता हूँ कि आज जंग की कैफियत में भी हमारी आवाम रोडों पर उसी तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक सैटरडे नाइट होती है, सैटरडे डे होता है, या संडे की मॉर्निंग होती है, सेम उसी तरह आज भी वो आए हैं और अपने साथ फैमिलीज़ को भी लेके आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इसी साइड के ऊपर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत को हम सिर्फ एक ही जुमला कहेंगे, आप बार बार आएँ, बार बार जाएंगे, बार बार सवाल करेंगे, बार बार जवाब पाएंगे। आए, मैं आपको मज़ीद लोगों से मिलवाता हूँ। जहाँ लोगों से बात हो रही है, वहाँ एक लेडी भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएंगे, इस वक्त जो कशीदगी चल रही है और बात हो रही है कि भारत का बुज़दिलाना जो कार्रवाई उन्होंने की है, उसके बारे में क्या देख रही हैं और क्या पाक फ़ौज के लिए मैसेज देना चाहेंगी? पाक फ़ौज के लिए यही मैसेज है कि जैसा वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल एंड वी एक्सपेक्ट दे आर गोना डू सेम थ्रू आउट, और दे हैव बीन प्रोटेक्टिंग अस फॉर ईयर्स एंड वी एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम देम। हमें ऐसा लगता है कि हम जब पाक फ़ौज की बात करते हैं और हम पुरअमन तरीके से भी नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का पैर है, जंग का एक माहौल छिड़ा हुआ है, कहीं महसूस हो रहा है कि हम जंग हालत में किसी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वी नो कि हमारे फाइटर्स ऑलरेडी LOC पे मौजूद हैं, सो वी आर इन पीस हेयर, वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ्स, एंड हमें नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगियों पर कोई इस चीज़ का असर पड़ा है, और अगर ऐसा नहीं, पाक फ़ौज नहीं होती तो इस चीज़ का बहुत बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता। और अगर मैं कहूँ कि अब आपको पूरी दुनिया देख रही है, और अगर भारत के दोस्तों को, मैं आज भी कहूँगा उनकी आवाम को दोस्त, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, पर जो कुछ घुसपैठिए के लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं कि लाइक इनकी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, जिनको वो खुद भी पसंद नहीं कर रहे, पर वो किस तरह इक़्तिदार में, हम सबको ये मालूम है कि वो जानबूझ के एक तफरीक पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन आवाम उनकी भी नहीं चाहती कि जंग हो। आप अगर वो देख रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक ना हम लड़ाई चाहते थे ना चाहते हैं, एंड वी बोथ आर कंट्रीज दैट शेयर सेम कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, सो लेट्स कीप इट पॉजिटिव एंड लेट्स एंड दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट। और हमेशा एक सवाल आता है कि चाय आपकी भी रखी हुई है, हम चाय पीने आए, अभिनंदन भी आया था, हमने चाय पिलाई, तो चाय पे क्या कहना चाहोगे भारत के लिए? कि अगर वॉर ही है तो फिर लेट्स एंड दिस विद द टी। डन। और ये आवाम है जो चाहती है कि पुरअमन तरीके से बात हो, लेकिन आप आएंगे तो जवाब हम देंगे। बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप हमसे सवाल करेंगे हम जवाब देंगे, आप छुप के आएंगे हम सामने से मारेंगे, हम मारेंगे ज़रूर, क्योंकि आप गलती पर हैं। थैंक यू अगेन, आगे की तरफ चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताएं कि इस वक्त कह रहे हैं कि जंग का माहौल है, रातों रात भारत ने हमला कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे भारत के लोगों के लिए और अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए? मसला तो ये है कि आवाम तो है फौज के साथ, हम लोग का फौज के साथ हर वक्त साथ दे रहे हैं, मगर अमन बहुत अच्छा है,
भारत के लिए भी लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, आवाम के लिए अमन अच्छा है, अमन अच्छी बात लेकिन है। रातों रात बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, 31 लोग शहीद हो गए, 57 लोग जख्मी हैं, बच्चे शहीद हो गए। सर, भारत जैसी लोगों को ये मैसेज जाना नहीं चाहिए? जो जवाब में हमने 5 तैयारे मार गिराए, क्या जवाबी कार्रवाई अच्छी नहीं हुई? जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छा हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आया इसमें, उससे बहुत गलत किया, आवाम को हमारा फिर रात दराज में हमारा बड़ी नाजायज़ किया उसने, जायज़ किया, बिल्कुल। लेकिन अब एक बात है कि पाक फौज या पूरे फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, जो आपको देख रहे हैं, उनके घर वाले देख रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज है एक आवाम की हैसियत से कि हमारे जो जवाबी कार्रवाई की है उस पर हम मुतमईन हैं? ये सारा कार्रवाई किया कि दुनिया में किसी ने भी नहीं किया, ऐसा सारा दिखाया ना कि पूरा दुनिया में उसका नाम आ गया। हम लोग जिंदाबाद बोलते हैं, हम लोग भाई हर वक्त उनके साथ है, और हम यकीन रखते हैं अपनी फ़ौज के ऊपर, हम यकीन रखते हैं अपनी लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर। मैं फिर कहूँगा ये होटल्स के ओनर्स या लोग, मैं अमूमन तौर पर इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं करता, लेकिन यकीन जाने मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा मैं अपनी फ़ौज के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात करूँ, मिलूँ लोगों से और पूछूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। आप यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, भारत ने जो कार्रवाई की कैसी की? बहुत गलत हो रहा है जी, और हम अमन चाहते हैं, लेकिन वो जो है ना जंग चाहते हैं जी, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। फिर हम तैयार भी हैं और जवाब भी देंगे। अगर आप आओगे तो हम जाने नहीं देंगे और चाय भी पिलाएंगे इंशाल्लाह, हमेशा की तरह। देखिए, ये चाय वाली बात जो है ना, ये एक ऐसा मैसेज है कि आप यकीन करें कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारत कहता है कि हम लाहौर में चाय पियेंगे, आप कभी चाय नहीं पी सके। आपके अभिनंदन को चाय हमने पिलाई, लेकिन बात वही है कि चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि हमने तो अच्छाई की, क्योंकि आपके अभिनंदन ने कहा कि चाय बहुत अच्छी है। आप प्यार से आएंगे, हम प्यार से मिलेंगे, आप जंग करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और ऐसे ही करेंगे कि जिसकी मिसाल आपके पास बार बार है कि पाकिस्तान से सवाल करोगे, जवाब मुंह तोड़ पाओगे। आए मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? हाँ, लगा दो, जोर से लगा दो, जिंदाबाद। अब आप ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये बताएं कि इस वक्त जो कार्रवाई, फिर चाहूँगा अगर आप खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये बताएं कि इस वक्त जो कार्रवाई भारत ने की, रात के पहर में बुज़दिलाना कार्रवाई, कहते हैं ना हमारे घर में चोर आता है तो रात के कैसे पहर में आता है छुप के, तो ये कोई मर्दाना फैसला किया या फिर इसको क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत बुज़दिलों से काम किया है, रात के अंधेरे में लोगों ने हमला किया है, बहुत बुज़दिलाना काम, बहुत बुज़दिलाना काम। सवाल है कि हम हमेशा जंग टालने की कोशिश करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, अब नहीं चाहते जंग हो, लेकिन वो कभी पुलवामा, कभी किसी ना किसी चीज़ को लेके हमारे पे अटैक करते हैं। अगर वो बुज़दिलाना हमले करेगा इस तरह रातों रात, तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह इसका जवाब भी देगा भरपूर और हिम्मत से देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने साबित किया है कि उनके 5 तैयारे गिरा दिए, जिसको वो राइफल कह रहे थे दुनिया का बेहतरीन तैयारा, हमने वो 3 तैयारे भी गिरा दिए। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह गिराएगा, अगर वो इस तरह बुज़दिलाना हमले करेगा तो और भी गिरेंगे। बड़ी प्यारी बात बोली एक शख्स यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि देखिए ये मैसेज है कि पाकिस्तानी हर लिहाज से दिमागी तौर पर भी तैयार है कि हमने क्या किया। खड़े होंगे प्लीज़, अच्छा लगेगा। अब आप बताएं कि सवाल नहीं करूँगा, आप जवाब दें, किस किस को गिरा दिया? यार ये तो मैं बता देता हूँ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस किस को गिराया है। 3 राइफल गिराया है, 1 साहूनी गिरा है, और 1 MiG-21 गिराया गया है, और 1 कॉम्बैट ड्रोन गिराया गया है, ठीक है। और उसके अलावा 4 कॉकपिट गिराए गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसने जब हमला किया बावलपुर पे तो 1:05 था, बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। तो ये तो बुज़दिलाना करवाई थी, अगर दिन के उजाले में आते तो फिर बताते ना। भारत को तुम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपके हमारे तो लोग वक्त से भी तैयार हैं, जो आपने किया 1:05, हमारे लोग उस बात से भी तैयार कहेंगे। आप कंटिन्यू करें। और दूसरी बात ये कि पहले तो फौज एक्टिव है और एयरफोर्स भी एक्टिव है। चोर कैसे आते हैं? चोर आते हैं रात के अंधेरे में, बुज़दिलाना हमला करते हैं कि तुम दोबारा आओगे तो हम जवाब दोबारा देंगे। अभी तो शुरुआती दोस्त करके देखें, हम बताएंगे। हम दोस्त फिर भी कह रहे हैं क्योंकि आपकी आवाम भी नहीं चाहती कि जंग हो, और आप भी यहाँ बैठे बड़े मज़े से कैमरे में, ज़रा बताएं कि क्या कह रहे हैं। खड़े हो जाए प्लीज़। आपको लगता है कि जो बुज़दिलाना कार्रवाई हिंदुस्तान ने की, भारत ने की, ये कहीं से भी काबिल कबूल है? नहीं यार, उसको भारत को नहीं चाहिए था कि यार अंदर में आके पाकिस्तान के मतलब बच्चों पे, मस्जिदों पे हमला कर देना। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास डिफेंस के अलावा हमें तबाह करने के लिए भी वो चीज़ मौजूद है कि हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम आज भी पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप आएँ
चाय पीने आए, आप खेलने आए, जो आप कभी नहीं आते। हम आपको ग्राउंड में लाने की बात करते हैं, आप ग्राउंड में नहीं आते। आपके लोग तो हमारे प्लेयर्स से डरते हैं कि उनको वीज़े बंद कर देते हैं। आप उनके प्लेयर्स को, आप टीमों को कहते हैं कि इनके प्लेयर्स को ना लें, तो यकीन जाने आपकी सोच तो वहीं साबित होती है कि आप तो खेल के मैदान को भी जंग ही समझते हैं, पर हम खेलना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। आए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ये बताएं कि इस वक्त जो बुज़दिलाना कार्रवाई भारत ने की है रात के पहर में, क्या कहना चाहोगे? भारत को शर्म से डूब मरना चाहिए। हम उस वक्त तक यहाँ बैठ के छक्का गोटी खेलते रहेंगे जब तक हमारी पाक फौज हमारे साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक सवाल है ना कि दुनिया में हमें देखा जा रहा है, हमने उनके टॉप जो जहाज़ है उनको मार गिराया, लेकिन बात यह है कि हम जंग नहीं चाहते। हम कहते हैं कि पुरअमन लोग हैं, हम पाकिस्तानी पुरअमन है, बार बार साबित करते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। कभी उनके कुलभूषण यादव पकड़े जाते हैं, कभी उनके अभिनंदन पकड़े जाते हैं। आखिर इनको कब शर्म आएगी? इनको शर्म जो है जब 47 में, 46 में, 48 में नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी। पाक फौज इसी तरह हिम्मत के साथ अपना जो है एक दाम दिखाती रहेगी इंशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे? इस्लाम, क्या जॉब करके आ रहे हो कहीं? भाई जॉब भी कर रहे हो, कहीं डर है कि जंग छिड़ जाएगी? सर बिल्कुल डर है जंग का, लेकिन पाक फौज हमारी इतनी काबिलियत रखती है कि इंडिया को कभी भी पाकिस्तान में पर मारने भी नहीं देगी। अरे हम घुसने ही नहीं देंगे, पर तो दूर की बात, पर वाकई में पर की बात कर देंगे, पर तो हम मारने ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि जब आप शाह उड़ के आए हैं, हमारे शाहीनों ने आपको मार गिराया। आए थोड़ा इस तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ये बताएं कि क्रिकेट खेलने निकले हुए, यहाँ पे जंग का माहौल है, खड़े हो जाते हैं एक मिनट के लिए, आ जाने, कोई बात नहीं करो। जंग का माहौल चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? हम बोलो मैंने बिल्कुल। हाँ, हम तो बिल्कुल सुकून से हैं। क्यों? बस हमारी आर्मी संभाल लेगी और हमें यकीन भी है कि हमारी आर्मी संभाल लेगी। और भारत के लिए क्या कहोगे जो रात के पहर में आके बुज़दिलाना कार्रवाई करके गया? वो हमेशा से उनका यही रहा है, डरपोक हैं वो लोग, बस रात में ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं अंधेरे में, बाकी दिन में तो उनके बस के बाद। भाई आप यहाँ से हटो जरा, मैं चाहूँगा कि ये भाईजान उठ नहीं रहे, मैं इनके पास जाता हूँ। ये बताइए कि ये बताओ, क्रिकेट खेलने निकले हो, जंग चल रही है, क्रिकेट फिर भी खेलोगे? जंग अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। लेकिन वो तो क्रिकेट के मैदान में भी नहीं आ रहे ना। वो हमेशा से डरपोक रहे ना, उनकी कार्रवाई है, ये पीछे से हमला करते हैं, डरपोक हैं। डरपोक है। और जो अभी उन्होंने कार्रवाई की उसके बारे में क्या कहोगे आखिरी वर्ड्स? बस ये डरपोक है, इनको हिम्मत करनी चाहिए थी, दिन की रोशनी में आमने सामने। ये भाईजान मोबाइल में लगे हुए ढूंढ रहे लगता है। भाई पाकिस्तान का परचम जब यहाँ लगा है ना दोस्त, आप खड़े हुए, एक मिनट में चाहता हूँ। देखिए जब हमारे सीने में परचम लगा हुआ है ना, तो हम इस पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। और हमारा नारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हम स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में हो, हम भारत को चैलेंज करते हैं कि आए हमसे मुकाबला करें। हर मैदान से ये भाग जाते हैं। आते ही नहीं हम, आते ही नहीं है। आते ही 2007 कब लास्ट कब आए थे भाई? 2006। चलिए अब ये बताएं कि इस वक्त अगर देखने में आ रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है हमें कि जिस तरह इन्होंने रात के पहर में हमारे आबादियों पर, मस्जिद पर इस तरह इन्होंने अटैक किया है, इनको शर्म नहीं आ रही? इनकी कोई तो शर्म, थोड़ा इनको चले अपने लफ्ज़ों में जगा दो शर्म। मोदी तो जानता है कि आप लोग जानते हैं मोदी तो एक बोगस लीडर है, वो बोगस हरकतें करता ही करता है ताकि अपना वोट बैंक कर सके। वहाँ पे आपको पता है कि किस तरह वोट बैंक मिलता है उसको। सो ये जो अभी अलमिया चल भी रहा है कि मुसलमान के पीछे सब एकजुट गए, सो इंशाअल्लाह हमें ताकत दे, हमने ऐसा जवाब दिया तो चुपचाप पिछड़ गए। जवाब देंगे क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम ये वर्ड कहते हैं तो यकीन करें जो ये सितारा आप लोग के दोनों के चेस्ट पे लगा हुआ है, भारतीय भी अपने चेस्ट पे लगाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है और हम किसी से नहीं डरते, हम शहादत को पसंद करते हैं। क्योंकि शहीद होना एक मुकद्दस कहते हैं, एक मकसद है हमारा कि अगर इस दुनिया में अगर हम शहीद होंगे तो हम आखिरत में अच्छी तरह उठाए जाएंगे। और ये हमारा ईमान है। वो लड़ने आए थे, हम बार बार कहते हैं कि आप जितनी बार भी लड़ने आएंगे आप मुँह गिराएंगे। इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जो भारत ने हरकत की, क्या कहना चाहोगे? सर इसको तो मुंह तो जवाब देना चाहिए। पहले तो हमें आर्मी का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और आवाम भी उसका साथ देगी इंशाल्लाह।
और हमें यकीन है कि जब जब इस तरह के मसाइल पैदा करेगा हिंदुस्तान, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह 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 वीआईपी जवाब देंगे। यहाँ से भी इंशाल्लाह की आवाज़ आई जा रहा। मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप देंगे, ये बताएं कि पाक फ़ौज के लिए जो जवान हमारे लड़ रहे हैं सरहदों पे, उनके फैमिलीज़ भी हैं, हमारे जो अल्फाज हैं ना, उनकी फैमिली सुन के उनका दिल बड़ा हो जाता है कि हमारी आवाम कितनी उनसे मोहब्बत करती है। क्या कहना चाहेंगे अपनी पाक फ़ौज के लिए? एक तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, हम मुसलमान हैं और शहादत के लिए हम तकरीबन, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुसलमान होगा जो शहीद होने के लिए तैयार नहीं होगा। बेशक। और शहादत का रुतबे का आपको पता ही है। बेशक। तो ये इंडिया का दिमाग ख़राब है, लेकिन मुसलमान है ना जो शहीद होने से, लड़ने से कभी नहीं डरते। आर्मी तो क्या आवाम मुड़ेगी पीछे? आप बताएं। हम तो कहते हैं ना, शहादत हमारे लिए एक ऐसा जज्बा है कि हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि हमें शहादत नसीब हो, और जब आप लड़ने आएंगे तो हम आपको जवाब वैसा ही देंगे। ऐसा ही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि कोई मैसेज देना चाहते हो? बस बिल्कुल ओके, भाई ने बता दिया सही है। चलिए मैं इस जुमले पर ख़त्म करना चाहूँगा कि आप जब आए हैं, हमने आपको इज्जत देने का हमेशा सोचा है। आपका अभिनंदन साहब उड़ते हुए आए थे और हमने उनको आसमान पे मार गिरा के ज़मीन पे बताया कि जो आपकी औकात है वो यही है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं? हमारी आवाम से बात हुई, सब चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से मसले हल हों, लेकिन बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भी बंद हो। लेकिन आप हमेशा हमें हाथ मिलाने का वादा करके आप इंटरनेशनल दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान गलत है। मेरा सवाल एक है कि अगर आप सही हैं तो आप तो जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, उन तक को क्रिकेट के लिए अपने टीमों को मना करते हैं कि इनको ना बुलाया जाए। आपको डर हमारे एक एक शख्स से, क्योंकि आप डरपोक हैं। आप भारत में रहने वाले वो तमाम आपके जो लोग हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मोदी सरकार से पूछे तो कि जब रात के पहर में, जब बड़े बूढ़े, आपकी फिल्मों में यही दिखाया जाता है ना कि एक चोर होता है वो रात के पहर में आता है, तो आपकी फ़ौज ने क्या किया, आपके लोगों ने क्या किया? वो रात के पहर में आके 31 लोगों को शहीद कर गए। उन्होंने 57 लोगों पर एरिया के अंदर जो रिहायशी एरिया है वहाँ पे बमबारी की। क्या दिखाया आपने? आप क्या दिखाने आए थे? लेकिन जो बच्चे इस दुनिया से शहीद होकर चले गए, यकीन जाने उनका खून रहेगा नहीं जाएगा। ये पाक फ़ौज जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं वो आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब तक पाकिस्तान के पास एक जुमला और एक नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यकीन जाने आप हमेशा मुंह की खाते रहेंगे। और ये याद रखें कि जैसा आप कर रहे हैं इसका जवाब आपको बहुत जल्द मज़ीद अच्छे तरीके से दिया जाएगा। आएँ, चाय पीने आएंगे, चाय पिलाएंगे, सवाल करेंगे, जवाब देंगे। और आखिरी बात कि मैंने अपने प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की है कि हम दोस्त भी बनते हैं, लेकिन दोस्त बनने वाला कोई ताकतवर अच्छा इंसान हो, अच्छे लोग हो, पर आप जैसे बुज़दिल लोग सिर्फ बुज़दिल कार्रवाइयाँ ही कर सकते हैं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैंने हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।